हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसा चल रहा है आप सभी का एग्जाम? तो आज बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं विथ आंसर की भी हम इसी वीडियो लेक्चर में आपको बता देंगे कि कहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका, ठीक है ना। किसी किसी में मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से, बट किसी जिसका मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा है उसका मैं आपको दे दूंगा। तो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ भी है आज तो वो पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के बारे में। जैसा कि आपको फार्माकोग्नोसी का एग्जाम है आपके कल, तो इसके बारे में बात करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि जैसा आपको सभी को पता है कि हम नए नए जो आपके सब्जेक्ट हैं सारे उनके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं आपका एग्जाम में। मैंने भी देखा है कि आपके जो क्वेश्चन है वो 80 to 70% सेम जा रहे हैं, ठीक है ना। उनका पैटर्न डिस्कशन कुछ जो पैटर्न चेंज है वो कुछ चेंज है। आपने यहाँ पे सो है ना कि डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसिस, तो वहाँ पे डिफाइन ऑफ फार्माकोग्नोसिस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस पैटर्न चेंज हो सकता है। क्वेश्चन वही हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से तैयारी करके चले जाए जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। और मैं इसका जो और पीडीएफ है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। वहाँ से आपको वो डाउनलोड शायद होगा नहीं, बट आप जितना हो उसको पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं अपन, स्टार्टिंग करते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो किसने की थी? सेमिडिट ने 1811 में, और ऑस्ट्रेलियन थे वो, ठीक है ना। सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्या सोर्स होता है क्रूड ड्रग्स का? तो वो कहाँ से अपने को क्रूड ड्रग है वो कहाँ से मिलती है? वो अपने को प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स से मिलती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सीना आर यूज्ड फॉर, कहाँ इसका यूज होता है? इसका यूज होता है लैक्सेटिव प्रोगेटिव्स में, ठीक है ना, लैक्सेटिव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन ड्रग आर यूज्ड फॉर, ये इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका होता है एंटी कैंसर में, वो भी एंटी ट्यूमर के लिए। और ये कहाँ से अपने को कलेक्ट होती है, ठीक है ना, कहाँ से होती है? विनका से। नेक्स्ट बात करते हैं, वेटालिमोरिन टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई, तो वो क्या आंसर होने वाला है? टॉपिन एल्कलॉइड्स। ये ध्यान रखना आपको, जैसे मॉडिफाई बॉन्टेंगर टेस्ट होता है, बॉन्टेंगर टेस्ट होता है, डिजिटालिस का टेस्ट होता है ना। तो इनके 4-5 जो है टेस्ट, आप एक बार सभी को इम्पोर्टेंट को पढ़ के चले जाना अच्छे से, पूछा ही जाएगा एक ना एक टेस्ट तो आपको कंफर्म है, एमसीक्यूज में भी आएगा ही, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें। फिर बात करते हैं का इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग। देखो क्वेश्चन विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, आपके क्वेश्चन विन का इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग। तो देखो मेरी बात, आपके इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो, उसके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट विन का नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, राइट एनी वन यूज ऑफ टर्मरिक, जो आपकी हेल्दी होती है, टर्मरिक होती है, उसके यूज बता देना। तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेशन हो गया, ठीक है ना। फिर राइट एनी यूज ऑफ इसबगोल, तो इसबगोल के भी आपको बताना है। तो प्रिवेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है। फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप इनको आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने क्या इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये कितने क्या सही जा रहे हैं, आप उसका कमेंट करना ना भूलिए। जब भी आप वापस आते हो तो इनका कमेंट करना ना भूलो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी बिल्डअप करेंगे, इससे कि आपको और भी ज़्यादा आगे पर्सन इंपॉर्टेंट देते रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स को डिफाइन करना है। डिफाइन एल्कोलाइड्स हो गया, ठीक है ना। डिफाइन वोलेटाइल्स ऑयल हो गए, डिफाइन फार्माकोग्नोसी हो गया। आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको आप याद करके ही जाना पड़ेगा। डिफाइन एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, शायद ये पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार भी आने की संभावना बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइड्स, ये क्वेश्चन भी आएगा कन्फर्म है आपके। फिर डिस्कस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कोलॉइड्स,
तो ये तो मान के चलना कि एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स में मीडियम क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में तो आएगा कन्फर्म इनका, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फार्माकोग्नोसी के 2 पार्ट यही होते हैं, ये आपको मैं भी बता दूं। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस स्किल्स एज सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह स्किल्स की क्या है वो आपको एक्सप्लेनेशन करना है। राइट ए नोट ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ओपियम। ओपियम के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं वो एक बार आप देख के चले जाना अच्छे से। डिस्कस थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ अर्गोट अलोंग विथ इट्स सोर्स। मतलब जो अर्गोट रहता है उसका क्या थेरेपेटिक यूज़ होता है, क्या उसकी एफिकेसी रहता है, वो सारा कुछ आपको बताना है इसमें। अब चलते हैं अपन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है और इन्हीं के आपको सबसे ज़्यादा, इन्हीं के आपको जिस मैं लिंक भेज रहा हूँ, जो पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसके आंसर मिल जाएंगे। इन सभी लॉन्ग क्वेश्चन के तो कंफर्म है मिल ही जाएंगे, मैंने देखा ही है, चेक भी किया है और उस हिसाब से, ठीक है ना। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। तो बात करते हैं डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है शायद, ठीक है ना। मैंने देखा है पेपर तो मुझे याद है, इस वजह से कह रहा हूँ आया हुआ है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। डिफाइन वोलेटाइल्स ऑयल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल्स ऑयल्स। इसके बारे में अच्छे से कर लेना आप। गिव बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ डिजिटालिस। तो डिजिटालिस के बारे में क्वेश्चन आएगा, ये तो कन्फर्म है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हर्बल फॉर्मेशन। तो हर्बल फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के ही जाना आपको। राइट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री भी है, स्कोप भी देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो एक बार अच्छे से आप देख के चले जाना, अच्छे से पढ़ के चले जाना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर राइट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स एंड ट्रिपोनॉइड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में साथ में पूछ सकते हैं। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ और भी बता देता हूँ मैं कि राइट द ये जो ड्रग्स है वो जो आपके है ना क्रूड ड्रग्स है वो है ये, ठीक है ना। तो इनके बारे में एक बार अच्छे से ही, ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है ना। तो राइट द यूजेस ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। इनके यूज बताना आपको, क्या क्या यूज होता है इनका, डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। सेना हो गया, डिजिटालिस हो गया, एलोय हो गया, ओपियम हो गया और सिनकोना हो गया, वासाका हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं राइट दैट बायोलॉजिकल सोर्स एंड एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। जो इनके बायोलॉजिकल सोर्स बताना आपको, ठीक है ना, एंड इसके क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इन ड्रग्स के वो बताना है। तो जैसे क्लोव हो गया, डिजिटालिस हो गया, अगार हो गया, सिनकोना हो गया, राउंडफोलिया हो गया, तुलसी हो गई, आपके बेलेडोना हो गया, सिना हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन और डिस्कस द फाइबर्स यूज्ड इन स्ट्रक्चर और ड्रेसिंग। तो आपकी जो फाइबर्स से स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं, क्या वो कैसे है उसका प्रोसीजर, वो सारा कुछ क्या क्या काम में आते हैं, वो सारा एक बार आपको पढ़ लेना है। इस जो मैं आपको लिंक दूंगा उसके अंदर, पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे ये क्वेश्चन सारे, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। डिस्क्राइब एडल्ट्रेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में सभी को इम्पोर्टेंट है, आप इन सब क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना है, ठीक है ना। और इन्हीं के आपको मैं जो आंसर की है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। और साथ में ही मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इनके कुछ पिछले मेरे जो पेपर थे अपने, मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए कि 80 to 70% सेम गए। अगर किसी के पास में पेपर नहीं है, अगर आप किसी के पास में भी पेपर नहीं होता है, या जो बच्चे न्यू आने वाले हैं, न्यू सेशन वाले जो आगे जाके एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, उनके लिए भी बता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल की कम्युनिटी वाले पोर्शन में जाइए और वहाँ पे आपको इसके
पुराने पेपर भी मिल जाएंगे और जो इस साल है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है ना।